कि जिस लोकतंत्र में के मंदिर में चुन के जनता भेजती है कि आप हमारी बात उठाइएगा, वहां वो जनता की बात तो छोड़िए, उस लोकतंत्र के मंदिर में जाने से डरते हैं लोग। तो ये सरकार है, ये अंबानी अडानी की सरकार है, ये ट्रिकों की सरकार है कि इनको ये देखना होता है कि अब क्या पत्ता डालेंगे। जैसे वो ताश खेलते हैं ना, सीप लाते हैं ये, तो ठीक है, ताश खेलने वाली बाजी जीतने की बात है और लोगों का दिल जीतने की कोई बात नहीं। लाखों लाखों के तो सूट पहनते हैं डेली, दिन में 4-4 तो वो सूट चेंज करते हैं। तो अब उनको, वो गरीब के बच्चे नहीं है, वो अंबानी अडानी के बच्चे हैं, वो उनके लिए ही काम करते हैं, गरीब के लिए वो काम नहीं करते हैं। हाँ, अब आएंगे, लोगों को नारा देंगे। काम के अलावा तो अगर मोदी जी की रैली हो जाए तो 10 औरतों भी लेके आना है, और नहीं पहुंचे तो तुम्हारी नौकरी खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। भैया नेता के रैली के लिए भी इनको इकट्ठा करना पड़ता है। कई आंगनबाड़ी वर्करों से मेरी बात हुई है। मैं सीधी सी एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, बोला बड़ा अच्छा है, लेकिन अब आप ही नहीं, क्या जनता को समझ में आने लगा है कि जो वोट की राजनीति है, मंदिर मस्जिद धर्म, यानी कि डिवाइड एंड रूल, ये अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि यही राजनीति चल रही है, हमारी बातें नहीं होती है। मुद्दे जो बेरोजगारी हो, आपकी आर्थिक समस्याओं को पूजा जाता है, भारत माता की हम जय बोलते हैं, देवी के समान दर्जा दिया जाता है। जब दशहरा आता है तो कन्या खिलाते हैं आप, लेकिन सिर्फ कन्या खिला के उसके चरण छूने से नहीं, उन कन्या का हिफाजत करना भी जिनको हम सत्ता सौंपते हैं उनका काम है। और उन महिलाओं को जिनको आप देवी कहते हैं, उन पे अगर कोई भी अत्याचार हो रहा हो, चाहे आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो, उस पे भी। दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के ऊपर शारीरिक अत्याचार, लेकिन भारत की जो महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, इनके ऊपर आर्थिक अत्याचार। मोदी जी नारा लगा के आए थे। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। 2014 से पहले बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हर तरफ महिलाएं त्रस्त हैं। आज की वक्त में महिला आंगनबाड़ी वाले महिलाओं का प्रदर्शन लगातार कई महीनों से चल रहा है, और अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पे आके अपना विरोध प्रकट कर रही है कि जितना पैसा उनको मिलता है उसमें गुजारा करना कितना मुश्किल है। हमारे साथ हरगोविंद मैडम हैं, जो लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाती रही हैं, और बहुत सिंपल सी मांग इन लोगों का करती आ रही हैं, और ये भी कर रही हैं, और आंगनबाड़ी की महिलाएं कर रही हैं कि करीब करीब मिनिमम वेजेज जो है 25,000 रुपये महीना इनको मिलना चाहिए। इनका कहना है कि ग्रुप डी का इनको दर्जा मिलना चाहिए। मैम, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, आप लोग भी प्रदर्शन करते आ रही हैं, और आंगनबाड़ी में काम करने वाले हर प्रदेश की हजारों महिलाएं चीख चीख के थक गई हैं, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी सरकार सुनने को राजी नहीं है। लेकिन इसी देश में जहाँ पे करीब करीब 50% वोट महिलाओं का भी है, आज उन्हीं महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? देखो, ये मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आंगनवाड़ी की औरतें हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, जो और बहुत सारी महिलाएं हैं जो गरीब है, किसान है, मजदूर हैं, तो सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री जी कोई बात, उनका ध्यान नहीं है। महिलाएं 50% है, उनके ऊपर आर्थिक अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर शारीरिक अत्याचार हो रहा है, लेकिन इनका जैसे पत्ता रास है, ठीक है, इनको एक कोई ट्रिक मिल जाता है वोट लेने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे यूनाइट है, तो इनके पास कोई ट्रिक है वोट लेने के लिए, हम लोगों को ही बखेर देते हैं ये लोग। तो जो ये ट्रिक पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं है कि हमारे मुद्दों की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। जैसे लोग परेशान हैं, जैसे महिलाएं नहीं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो सरकार इस बात को लेकर सीरियस नहीं